श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रतों में सर्वाधिक महत्व बतलाया गया है। हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनके अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायकाल को प्रदोष काल में प्रघोष व्रत का पूजन किया जाता है, अर्थात भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। कहते हैं प्रदोष काल के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति इस व्रत को लेते हैं अर्थात इस व्रत को करते हैं, उन्हें भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति बहुत जल्द होती है और इच्छाओं की पूर्ति बहुत जल्द होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करने से बहुत जल्द भगवान शिव संपूर्ण पापों को नष्ट कर देते हैं और उत्तम सुख शांति को देते हैं। जीवन में संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करते हैं। व्रत की पूर्णता के लिए प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। आइए आज हम कथा आरंभ करते हैं और सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। ओम नमो भगवते रुद्राय। इस व्रत की कथा के अनुसार एक नगरी में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उस ब्राह्मणी के पति का स्वर्गवास हो गया था और अब उसका कोई भी आश्रयदाता नहीं था। उस ब्राह्मणी के एक पुत्र था, इसलिए प्रातः काल ही वह अपने तथा अपने पुत्र के भरण पोषण हेतु भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी तथा भिक्षा मांगकर ही वह स्वयं एवं अपने पुत्र का पेट पालन करती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी घर लौट रही थी। जब वह घर लौट रही थी तभी उसने देखा एक लड़का घायल अवस्था में कराह रहा है। ब्राह्मणी को उस लड़के पर दया आ गई और उस लड़के को वह अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया एवं उसके पिता को बंदी बना लिया था तथा राज्य पर नियंत्रण कर लिया। इसी कारणवश वह लड़का इधर उधर भटक रहा था क्योंकि वह वहाँ से भाग निकला था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ही उसी ब्राह्मणी के घर में रहने लगा और ब्राह्मणी इसी प्रकार से अपने जीवन को आगे यापन करने लगी। भिक्षा मांग कर लाती, उसी से अपने जीवन को चलाती। तभी एक दिन की बात है, अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और देखते ही उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती ने अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाया। उन्हें भी राजकुमार भा गया। फिर कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि इन दोनों का विवाह करा दिया जाए। तब उनके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया और भगवान शिव के आदर के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार दोनों को विवाह करा दिया। ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत करती थी। व्रत का प्रभाव जैसा कि बहुत ही तेज होता है, इस व्रत का प्रभाव था कि राजकुमार ने विदर्भ देश पर जो उनके शत्रुओं का कब्जा था उन्हें खदेड़ दिया, कुछ सैनिकों की सहायता लेकर के, तथा अपने पिता को भी मुक्त कराया और राज्य को पुनः से प्राप्त किया और फिर आनंदपूर्वक सुखपूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने उधर ब्राह्मण पुत्र को भी बुलवाया। ब्राह्मण पुत्र को बुलवाने के बाद ब्राह्मणी सोचने लगी कि क्यों उसके पुत्र को बुलवाया गया है। ब्राह्मणी सोच में पड़ गई, परंतु नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। उसने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी यह देख करके आंखों से उसकी आंसू की धारा बहने लगी। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से, उसके प्रभाव से राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिर गए। हे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ, जैसे आप सदैव अपने भक्तों के दिन को फेरते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, सदैव उनकी हर कदम पर रक्षा करते हैं, हर फेरे पे उनका साथ देते हैं, ठीक उसी प्रकार से सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों पर आप अपनी कृपा बरसाते रहना, सबको सुख की बरसात देना। जैसे आपने ब्राह्मणी और ब्राह्मण कुमार के लड़के के दिन को आपने फेरा, ठीक उसी प्रकार से हम सभी के दिन को फेरना। जीवन में जो भी दुख और पीड़ा है उसे आप समाप्त कर देना तथा जीवन में सभी प्रकार के सुख समृद्धि को देना। भोलेनाथ की इस कथा को भक्तों को अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए और पठन भी करनी चाहिए।
बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना सोम प्रदोष व्रत की कथा। कल हम फिर से मिलेंगे नए अध्याय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें।